हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। सुमन पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हैं? होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:15 बजे से और आज है हमारे घर में हमारी तुलसी मैया का तुलसी विवाह है, तो उसी के लिए मैंने सारी तैयारी करी थी। अभी खाना वाना तो मैंने सब बना दिया, लेकिन अभी खाया नहीं है क्योंकि पहले करेंगे तुलसी विवाह, उसके बाद करेंगे खाना वाना। तो आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, मतलब जिस दिन तुलसी लगाने वाली जो एकादशी होती है उस दिन तुलसी का रोपण किया जाता है। उसके बाद से आज तक देवउठनी एकादशी तक, यानी कि तुलसी विवाह तक शाम के टाइम तुलसी को दिया जाता है। फिर आज के बाद से नहीं देते हैं। हमारे पहाड़ में ऐसा होता है, लेकिन बाहर को देते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में ऐसा होता है शाम का जो दिया होता है ये आज तक ही दिया जाता है। वैसे सुबह में आप तुलसी को जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारे पहाड़ में होता है। तो आज हमारे भी घर में तुलसी विवाह है, तो उसी के लिए मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो ना मैंने ना सारी तैयारियां तो कर दी थी। ये हमारा ही गमला है, ये भी हमारा ही है, और ये है चाची का, माया चाची का है। वो यहाँ पे नहीं है, उनका इस बार उद्यापन नहीं है, तुलसी विवाह नहीं है, तो मेरे को बोला है तो मैं कर दूंगी। और ये ना ये सामान है, ये है गडेरी और ये है अदरक। मतलब ऐसा होता है ना कि जो भी नई फसल इस वक्त हुई है वो हमको सब चढ़ाना होता है मैया के विवाह के टाइम पे। ये है भट, सोयाबीन जिनको बोलते हैं, और ये है बड़ी। ये फ्रूट्स भी मैंने कुछ रख दिए हैं, और इसमें बनाए मैंने मोदक, वो बनाया मैंने प्रसाद, उसमें मैंने बनाया है पंचामृत। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। यहाँ पे मैया को उड़ाने के लिए चुनरी वगैरह भी मैंने रख दी है। सारी तैयारियाँ मैंने कर दी हैं, बस पंडित जी के आने का वेट है। तो जैसे ही पंडित जी आ जाएंगे तो हम शुरू करेंगे, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आजकल ना हमारे मंदिर की एक तो लाइट ख़राब हो रखी है, तो उजाला कम रहता है। ये जो अंदर है ना, यहाँ ये लाइटें, अंदर की लाइटें ख़राब है, तो जिसकी वजह से थोड़ा रोशनी का प्रॉब्लम हो रहा है। इनको टाइम नहीं हो रहा, वरना ये बना लेते। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे किस तरह से हम पूजा करते हैं। तो बने रहिए यशी ब्लॉग्स के साथ, करते हैं कंटिन्यू इस ब्लॉग को। ये आजकल मौसम तो काफ़ी सुहाना हो रहा है, मौसम का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बारिश वगैरह भी नहीं हो रही, कि धूप अच्छी खिलखिलाती धूप आ रही है। क्योंकि सर्दियों में ना हर किसी को बस धूप ही चाहिए होती है। बाकी खेतों का भी ना सबका काम हो चुका है, मतलब ना बोना बाने वाला सारा काम हो चुका है। किसी किसी का रह गया, उनका भी हो जाएगा, तो सारा काम हो चुका है। मेरे बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। सच में ये फूल ना बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम गुलदस्ते की तरह हो जाते हैं। और ये वाला भी अच्छा लगता है, ये भी मेरे घर में खिला हुआ है। और ये गाइस, ये फूल वाला जो खेत है ना, ये वाला, ये हमारा ही पापा जी ने लगाए हुए हैं फूल सारे। इधर में यहाँ पे पापा जी ने, जहाँ पे गोबर दिख रहा है वहाँ पे ना हमने पालक लगाया है। इधर को मैंने लहसुन लगाया था बीच में, यहाँ पे मैंने लहसुन लगा रखा है, ये लहसुन है हमारा। और उधर मेथी राई वगैरह है, और बाकी इस पूरे खेत में ना मैंने मटर लगाए हैं। थोड़े से बच गए थे, वो कल पापा ने लगाए। इस पूरे खेत में इधर को बाकी मैंने मटर लगाए हुए हैं। तो ना मैं बैठी हूँ यहाँ पर धूप में बाहर पे, और कर रही हूँ अपने बामनजू का वेट, जो कि अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरा एक सवाल है अपने बामनजू से कि आप हमको इतना वेट क्यों कराते हैं। तो चलिए देखते कब तक आते हैं, बहुत जगह जाना होगा, तो आएगी हमारी बारी भी। धनुधराशि भवती नाम ज्येष्ठ पौत्रस्य दीर्घायुष पुण्यफल प्रथम तथा च मीन राशि दुर्गा नाम कनिष्ठ पौत्री दीर्घायुष पुण्यफल प्रथम च अस्मिन् परिवार मंडले मेघाद मीन द्वादश सात पर्यंतम समस्त जनानां कुटुंबानां बालकानां श्रुति स्मृति प्रणतवाप्ते दीर्घायुष ऐश्वर्यादि पुण्यफल प्रथम च अस्मिन् समय विशेष श्री तुलसी उद्यापन कर्मणि कार्यं दुर्गतां सिद्धपूर्वागत्यं भवतु श्री गणपति देवस्य यथाज्ञानिकारे पूजनं करिष्ये। अब दीदी को चावल करी थी। ओम तीव्राय नमः, ओम ज्वालिन्ये नमः, ओम सत्याय नमः, ओम तेजवत्ते नमः, ओम तेजनाशिन्ये नमः, ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। फूल पकड़ कर हाथ जोड़ दिया, दंतम शुभकर्णम गजवक्तम चतुर्भुजम पाशांकुशम धर्म देवं ध्याय सिद्धिनागम श्री गणपति देवाय ध्यान समर्पयामि। चढ़ा दी।
फिर हाथों चावल ले लिया, विनायक नमस्तुभ्यं उमां सौभ्यमिमां मयं कृतां पूजां ग्रहणं सुरसतमं अच्छतेर आवाहनं समर्पयामि, चढ़ा दिया। फिर फूल ले लिए, नाना रत्नसमायुक्तं मुक्ताहारं सघसं चारु प्रत्येकं प्रतिगृह्यतां, फिर चढ़ा दी पुष्पे आसनं समर्पयामि, फिर जल चढ़ा दिया। गौरी पे नमस्ते शंकर पेशवरा भक्त्या पाठ्यं मयाकृतं गणपतिं पाठ्यं समर्पयामि, फिर आर्गो जल भरत नदीश्च देवीतं गन्ध पुष्पाक्षतेरुतं गणार्घं मया दत्ता सरस्वती प्रभो भवः, अर्घं समर्पयामि पञ्चामृष्टान् स्नानं पंचामृतं देवं ग्रहणगणनायकमनानाथ सर्वज्ञं जीवानं पर विजयं पंचामृष्टान् सर्वयामि स्थापयामि शुद्धोदक स्नानं सर्वयामि नमो नमः। लाल तुलसी गणेश जी चढ़ाए रक्त वस्त्रम देवम देवांगम सदस्पदम भक्तादत्तम ग्रहणदं लंबोदरम हरात्मजम नानवल चढ़ाए वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रंगम आश्मीयम दूबो राजतम ब्रह्मसूत्रस्य कान्यशोतरिकम ग्रहणं चारुसज्ञानं भक्तानां सुविधायकम तुलसी में चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण श्रीमद कार्तिक शुक्लगा तिथि वराच एकादशी द्वादशी तस्या गौ जल लग्न की वधु वरु साक्षात गो श्री तुलसी कृष्ण तुलसी विवाहं करो तो यस्मिन् विवाहो तो देवो भवतां सदा शुभ करो लक्ष्मी करो मंगलम। दामोदर जगन्नाथ भक्तां भक्तजनमया कृतं तत्संगीतं मयाम अर्घं मे प्रतिगृह्यतां श्री विष्णवे नमः श्री तुलसी देवी नमो फल वहीं चढ़ा दिया, प्रदक्षिणा कर दिया 5 बार, ज्ञानी कामी जपावानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे पापोहं पापकर्मान् पापात्मनं पापं शाहि मां पापी रक्षमां परमेश्वर कष्ट सर्व दुख सर्व पापो हरो भवः। खिला छनी खिला। सो गाइस, तुलसी पूजन तुलसी विवाह वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। खाना वगैरह भी हमने खा लिया है और सारा काम मैं कर चुकी हूँ। हुआ क्या था ना, पंडित जी के आने में थोड़ा सा लेट था, तो पतिदेव जी ने बोला कि तुम थोड़ी देर गाड़ी की प्रैक्टिस करके आओ, तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक ही बोल रहे हैं, तो मैं गाड़ी चलाने चली गई थी। और जब वहाँ गई ना तो पंडित जी यहाँ आ गए थे। इनका कॉल आया, जैसे मैं निकली ना 10 मिनट बाद पंडित जी आ गए थे, तो इनका कॉल आया मुझे कि पंडित जी आ गए हैं। तो फिर मैं जाम में फंस गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई घर आने में। और मुझे ऐसे लग रहा था ना, सुबह से मैंने इतनी तैयारियां करी और मैं पूजा भी नहीं कर पाई, और पंडित जी भी आ गए हैं, मैं उनके हाथ से पिठा तक भी नहीं लगा पाई। ऐसे सोच रही थी मन में। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा हो गई, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जब मैं घर आई ना, पंडित जी निकल ही रही थे और मैं पहुँच गई, तो पंडित जी ने मुझे पिठा लगा के प्रसाद वगैरह दे दिया। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना अगर आपका मन साफ़ है और आप सच्चे दिल से कोई काम करते हैं, पूजा पाठ का या कोई भी काम करते हैं, तो ना आपके मन में जो बात होती है ना, वो सच हो जाती है। तो वो चीज़ें ना मतलब अच्छी लगती हैं कि हाँ, हमने मन से किया था। अब मैं सोच ही रही थी कि मतलब पंडित जी मुझे पिठा तक नहीं लगा पाएंगे, मैं क्यों आई होंगी, ऐसे सोच रही थी मैं। लेकिन जैसे ही पंडित जी निकलने वाले थे ना, पंडित जी दरवाजे पे खड़े थे और मैं अंदर आ गई। तो उन्होंने बोला, अब मैंने बोला भी नहीं मुझे पिठा लगा दो, पंडित जी ने खुद से बोला लाओ मैं इनको पिठा लगा देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पिठा लग गया मामन जी के हाथ से। हुआ क्या था ना, मैं फंस गई थी जाम में, बहुत लंबा जाम था, छुट्टी का टाइम था, और स्कूल की PNF स्कूल की सारी बसेस लगी हुई थी पेट्रोल पंप में, और मैंने भी अपनी गाड़ी वहीं डाली हुई थी। तो उस चक्कर में भी थोड़ा लेट हो गया। तो सब कुछ हो गया, तुलसी विवाह वगैरह अच्छी तरह से हो गया। और अब ना मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। उसके बाद यक्स के चल रहे हैं यूट्यूब, उसको पढ़ाना भी है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, करते हैं इसकी एडिटिंग। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सभी को खुश रखिए। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।